कंगना ने अपने रियल लाइफ में ढेरों चाटे मारे होंगे, देश 2022 में पहुंच गया और तेरे जैसे लौंडे अभी भी नहीं समझे कि लड़कियों को छेड़ना बुरी बात है। लेकिन अपने पब्लिक करियर की शुरुआत में ही एमपी चुने जाने के 2 दिन बाद कंगना ने यह नहीं सोचा होगा कि उसे ही चाटा पड़ जाएगा, और वो भी एक औरत से, जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी पहली बार एज एन इलेक्टेड एमपी। मैडम एक सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी, कोई बात नहीं, सब इशू होता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना को पहले गाली बकी और उसके बाद रसीद के चाटा मारा। यह पहली बार नहीं है कि किसी नेता या पब्लिक फिगर पर इस तरीके का हमला हुआ हो, लेकिन यूजुअली ऐसे इंसिडेंट्स के पीछे एक पॉलिटिकल कारण रहता है। लेकिन कुलविंदर कौर का कहना है कि यह काम उसने अपनी मां के लिए किया है। उसकी मां जो फार्मर प्रोटेस्ट में शामिल थी, उसकी मां जिसे कंगना ने एक भद्दे ट्वीट में प्रोटेस्टर नहीं 100 रुपए में मिलने वाली औरत बताया था। कंगना को आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि हर औरत का रेट कार्ड नहीं होता है। उस समय भी इस कंगना वाले ट्वीट के ऊपर बहुत बवाल मचा था। माफी मांगने के लिए उसे कहा गया था, लेकिन आज तक कंगना ने इस ट्वीट के लिए माफी नहीं मांगी है। मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। देखिए, नेता कितना भी थर्ड रेट हो, उसे थप्पड़ मारना या किसी भी प्रकार का वायलेंस एज अ आंसर, एक जवाब, यह सही बात नहीं है। यह तो वही बात हो गई ना फिर कि किसी आरोपी पर, जिसने कोई कांड किया हो या किसी ने पॉलिटिक्स पर अपनी आवाज उठा दी हो, उस पर बुलडोजर जस्टिस किया जाए। देखने में बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन है तो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन ओनली ना। और हमारे संविधान, हमारे जस्टिस, हमारे लीगल सिस्टम के खिलाफ जाता है ऐसा बुलडोजर एक्शन। और ऐसे एक्शन को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर सब स्लैप ही करना शुरू कर दे तो कल हिंदुस्तान स्लैपिस्तान बन जाएगा। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस केस में भी पुलिस एक्शन बहुत तुरंत लिया गया। वैसे में भी मीडिया का प्रेशर था, पब्लिक केस था, और बात तो कंगना की है। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हुआ, सेक्शन 323 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एंड 341 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। फिर उसको अरेस्ट भी कर लिया गया और सीआईएसएफ से वो अब सस्पेंड हो चुकी है। उधर कंगना दिल्ली पहुंची, गुस्से में या किसी और कारण हेतु दिल्ली एयरपोर्ट पे एकदम लाल। अब देखिए, कंगना से हमें देशभक्त पर कोई खास लगाव तो है नहीं। सोसाइटी में जहर घोलना, सुशांत सिंह राजपूत के दुखद मृत्यु के बाद अपने करियर को चमकाना, या फिर उनके पिछले 10 साल से फ्लॉप करती हुई पिक्चर, कंगना की हमने कड़ी आलोचना की है। लेकिन इस बार हमारी सहानुभूति कंगना के साथ थी, तब तक थी जब तक हमने उसका ये वाला बयान नहीं सुना। जब कंगना दिल्ली पहुंची तो ये बयान देती है। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। सत्यानाश, सत्यानाश। किसान प्रोटेस्ट को फिर से आतंकवादी और उग्रवादी कह दिया कंगना ने। ठीक 2 दिन बाद जब पंजाब में बीजेपी को 0 सीट्स मिली, ठीक 2 घंटे बाद जब आपको इसी के वजह से चाटा पड़ा। अब वो समझ में नहीं आता है कि भैया बीजेपी को वोट कैसे मिलेंगे जब आप फार्मर प्रोटेस्ट, रूरल डिस्ट्रेस को समझोगे नहीं, सिर्फ आतंकवादी खालिस्तानी बोलते रहोगे। यही चीज बीजेपी ने सीरियसली नहीं लिया और बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में भारी हार सहनी पड़ी। पंजाब में नहीं, पूरे देश भर में भी। अब सुनने में तो आ रहा है कि बीजेपी कंगना को अपना वुमेन फेस बनाना चाहती है। वही वुमेन फेस किसानों को टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट बुला रही है। देशभक्त पर आज 2 सिंपल सवाल पूछते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। नंबर 1, कुलविंदर कौर को तो सजा मिल रही है और सिस्टम कुलविंदर कौर पर पूरे तरीके से टूटेगी, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। लेकिन क्या कंगना को सजा मिलेगी उसके गटर जैसे जुबान के लिए? क्या कानून कंगना को, लोगों को खुलेआम टेररिस्ट, खालिस्तानी, बिकाऊ औरत बोलने के लिए कोई सजा देगा? और अगर नहीं देगा तो फिर लोगों को जब दिखेगा कंगना को पनिशमेंट नहीं मिल रही तो लोग क्या करेंगे? चुप बैठेंगे? दूसरा सवाल, क्या कंगना पहली नेता है, क्या पहली पब्लिक पर्सन है जिसको चाटा पड़ा है पब्लिकली? अगर यही चाटा किसी विपक्ष के नेता को पड़ता होगा तब आपका आउटरीच शायद कुछ अलग होता। चाटा तो कन्हैया को भी पड़ा था कुछ ही दिन पहले, प्लानिंग के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ, एमपी कैंडिडेट वो भी थे, तब तो कोई खास आउटरीच नहीं दिखने को मिला। और हम ये इसीलिए
कह रहे हैं कि शायद आप डरपोक बन गए हैं। आपकी जो सेंसिबिलिटीज होती है, जो आउटरीच होता है ना, वो पार्टी देखकर सामने आती है। पहले सवाल पर आते हैं कि क्या कंगना को सजा मिलेगी। पंजाब की जनता ने तो वोट से बीजेपी को सजा दे दी, कुलविंदर ने अपने हाथ से सजा दे दी। अब सवाल यह है कि मोदी जी दिल से सजा देंगे या नहीं। देखिए, बात यह है कि सियासी गलियारों में यह हवा चल रही है कि स्मृति ईरानी के अमेठी के बहुत बुरे तरीके से हार जाने के बाद उनका तो यूनियन कैबिनेट में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और स्मृति ईरानी को रिप्लेस कर सकती हैं कंगना रनौत। जी हां, एज मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अभी तक जो मिनिस्ट्री स्मृति की थी। लेकिन इस घटना के बाद और कुलविंदर को जितना सपोर्ट मिल रहा है भर भर के पंजाब में और पूरे देश में, उसके बाद क्या कंगना के हाथों से ये मिनिस्ट्री सामने से फिसल जाएगी? आपको क्या लगता है? विल कंगना रनौत बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द यूनियन कैबिनेट? क्या कंगना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया जाएगा या नहीं? उत्तर आप सरल हां या ना में दे सकते हैं ऑन प्रोबो, इंडियाज फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप। अगर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, अगर नॉलेज है, तो प्रोबो पे बताओ एंड विन बिग। और कैबिनेट फॉर्मेशन ही नहीं, बाय द वे, प्रोबो पे क्रिकेट, इकोनॉमी, वेदर, ब्रेकिंग न्यूज पर भी आप ओपिनियन अपना शेयर कर सकते हैं। प्रोबो को 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट करते हैं और इसमें आप अपने नॉलेज, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने मनपसंद अमाउंट पे। उसके बाद अनलिमिटेड अमाउंट डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से, यूपीआई, पेटीएम जैसे एप्स के जरिए भी। सवाल फिर से सुन लीजिए, विल कंगना रनौत बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द यूनियन कैबिनेट? हां या ना में जवाब दीजिए प्रोबो ऐप पे, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अप टू 100 रुपीज एज ज्वाइनिंग अमाउंट भी मिलेगा। चलिए, ये तो हुई पॉलिटिकल पनिशमेंट की बात, लेकिन कंगना के भड़काऊ बयान के कानूनी इंप्लीकेशंस भी हैं। इनफैक्ट मुंबई पुलिस ने कंगना के खालिस्तानी, फार्मर्स और खालिस्तानी स्टेटमेंट के लिए उन्हें बुक भी किया था ऑन चार्जेस फॉर डेलिबरेटली हर्टिंग द कम्युनिटीज रिलीजियस सेंटिमेंट अंडर सेक्शन 295A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। लेकिन कंगना के लीगल कवर की क्या बात है भाई। उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट को अप्रोच किया, जहां जस्टिसेस नितिन जामदार एंड सारंग कोतवाल ने लार्जर क्वेश्चन फॉर कंगना रनौत's फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच का हवाला देते हुए उन्हें अरेस्ट से बचा लिया। लेकिन इसका क्या यह मतलब है? फ्री स्पीच का प्रयोग हम भी करते हैं, लेकिन मेरे फ्री स्पीच से क्या मैं कंगना के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके बैकिंग के बारे में, उनके फाइनेंशियल डीलिंग के बारे में मैं क्या कोई भी भड़काऊ बयान दे सकता हूं? मैं उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकता हूं विदाउट प्रूफ? अगर मैंने किया, गलती से भी किया, तो भाई 2 दिन के अंदर क्रिमिनल डेफेमेशन केस मेरे अंदर लगेगा और 3 दिन के अंदर अंदर मैं जेल में पाया जाऊंगा। लेकिन कंगना के लिए रूल्स अलग हैं। जावेद अख्तर को जब कंगना ने बुरे तरीके से अपमानित किया, उनके बारे में अनाप शनाप लांछन लगाए, तो जावेद अख्तर ने एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन डेफेमेशन केस फाइल किया। भाई साहब, वो सालों से डेफेमेशन केस चले ही जा रहा है। कंगना कोई आंसर नहीं देती, उसको डिले किए जा रही है। और शायद इसीलिए आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर भी। हिंदू गुंडे सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हिंदुओं को ही गाली बक रहे हैं कि तुमने बीजेपी के लिए वोट क्यों दिया, हमें डुबा क्यों दिया, उत्तर प्रदेश में वोट क्यों नहीं दिया। सुन लीजिए 2-4 होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या में देखने को मिला है। अयोध्या वालों से एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई मैं, अयोध्या वालों, ठीक है, तुमने हिंदू होकर हिंदू का विरोध किया। तो नमक हरामो तो खा के जिसका खाया उसी पे हक दिया तुमने है। बहन के तुम पे आज देश से बढ़ के, धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। ये सब सुन के मेरा तो खून खौलता है, और उसके बाद खून और भी खौलता है क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ लोग लॉ अपनी जुत्ती के नीचे रखते हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। और इधर कुलविंदर जैसों के लिए, जिनके पास कोई पॉलिटिकल पावर, कोई पॉलिटिकल बैकिंग, कोई मनी बैकिंग है नहीं, उनके ऊपर लॉ टूट के गिरती है। भाई, ये हिपोक्रेसी की सीमा हुई ना। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इस हिपोक्रेसी को जान रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए कुलविंदर को सपोर्ट भी मिल रहा है। बहुत लोगों ने लीगल सपोर्ट ऑफर किया है। विशाल ददनानी ने तो कुलविंदर को जॉब भी ऑफर कर दिया है कि अगर सीआईएसएफ उसे नौकरी से निकाल देती है तो वो उन्हें नौकरी देंगे। लेकिन हम तो ऐसा कहेंगे कि मंडी की एमपी कंगना रनौत सीआईएसएफ को एक चिट्ठी लिखे और कुलविंदर के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप करे और कहें कि उसे माफ कर दिया जाए।
और चिट्ठी में यह भी लिखें कि मुझे फार्मर्स को शायद खालिस्तानी नहीं बोलना चाहिए था, बार बार उन्हें उकसाना नहीं चाहिए था। मालूम है यह करने के लिए एक बहुत बड़े दिल की जरूरत है और कंगना के पास वो है नहीं। लेकिन मैं पॉलिटिकली भी बोल रहा हूं, बीजेपी के लिए बहुत सेंस बनता है। अगर बीजेपी पंजाब में एंट्री करना चाहती है और थोड़े दिल जीतना चाहती है तो कंगना से एक ऐसा लेटर लिखवाए। अब आते हैं दूसरे हिपोक्रेसी पे। कंगना के लिए इतने सारे दिल करुणा से भर गए। टू मच, क्या आउटरेज है। लोगों का दर्द देखकर मैंने भी सोचा जरा पता लगाया जाए कि यार ये क्या ऐसा अत्याचार किसी के साथ पहले हुआ नहीं है, कि 10 फ्लॉप मूवीज दी, अब मंडी की इलेक्शन के एक हिट के बाद फिर से एक चाटा पड़ गया। लेकिन प्रोड्यूसर ने बोला अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा कड़क लौंडे बनो। नेताओं को तो आए दिन वो पिटते रहते हैं, आए दिन उनको थप्पड़ पड़ते रहते हैं। इनफैक्ट परसों तक मंडी में कंगना दूसरे मंडी के औरतों को जोर से चाटा मारने की ट्रेनिंग दे रही थी। सुनिए। और मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा, पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। इनफैक्ट अगर किसी और को चाटा पड़े तो कंगना को बहुत मजा आता है। ये हाल ही में 2022 बहुत फेमस वायरल ऑस्कर अवार्ड्स के बीच में विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को टीवी पर, लाइव टीवी पर दुनिया भर के ऑडियंस के सामने चाटा मार दिया। तो कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किया, कहा कि अगर किसी की मां बहन के बीमारी का मजाक उड़ाया जाए, ऐसे मजाक बनाया जाए तो मैं भी विल स्मिथ की तरह चाटा मार दूंगी। कहती हैं कंगना बैड एस मूव। हो सकता है सीआरपीएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना की यही स्टोरी पढ़ ली हो और प्रेरित हो गई हो। आफ्टर ऑल कंगना ने भी तो उनकी मां को 100-100 रुपए में बिकने वाली औरत ही बोला था ना। तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है किसी के लिए। ये तो बीमारी से भी ज्यादा बड़ा अपमान है। और फैक्ट तो यही है ना कि हमारा आउटरीच भी एकदम सब्जेक्टिव है। अरे कुछ ही दिन पहले की बात है, अगर आप पसंद करो ना करो कोई फैक्ट नहीं है, केजरीवाल पर चाटा, तेल, घी, अंडे, इंक सब कुछ पड़ चुका है। कहां है आपका आउटरीच। प्रशांत भूषण को बुरी तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ था, कोई आउटरीच किया था आपने। भूपिंदर सिंह हुड्डा 2014 बेरोजगार युवक आकर झापड़ मार देता है उनको। यहां तक कि शरद पवार को एक बंदा 2011 में चाटा मार देता है। पी चिदंबरम पर जर्नैल सिंह जूते से वार करते हैं। वो दूसरी बात है कि चिदंबरम डक कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर ये किसी और के साथ होता, किसी विपक्ष के साथ नेता का चाटा पड़ता, तो ये आउटरीच सेलिब्रेशन होता बहुत लोगों के लिए। और यही डिफरेंस है सभ्य समाज में और ट्रोल समाज में। जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी कंगना को पसंद तो करती नहीं है और पसंद करने की कोई वजह भी नहीं है। पति डेफेमेशन केस सालों से लड़ रहे हैं कंगना के खिलाफ। तब भी कंगना के साथ खड़ी हैं शबाना आजमी, कड़ी निंदा करती हैं कि ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए था कंगना के साथ। इसे कहते हैं कल्चर। कंगना कल्चर। खैर छोड़ो, मैं भी भैंस के सामने बीन क्यों बजा रहा हूं। कंगना उल्टा इस इंसिडेंट का पूरा माइलेज उठाने की कोशिश कर रही है, उन लोगों को चुनौती दे रही है जिन्होंने इस थप्पड़ पर जश्न मनाया है। कंगना कह रही है कि आज थप्पड़ है कल रेप है, उसका भी क्या मौज मनाओगे। कंगना ने अपने ट्वीट में लेकिन एक दिलचस्प बात भी कही है उन लोगों के लिए जो इस अटैक से खुश हैं, कि ऐसे लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने साइकोलॉजिकल क्रिमिनल टेंडेंसीज को समझने के लिए। कंगना का कहना है कि ऐसे लोगों को योगा, मेडिटेशन की जरूरत है, और एल्स लाइफ विल बिकम अ बिटर एंड बर्डनसम एक्सपीरियंस। डोंट कैरी सो मच ग्रज, हेट एंड जेलसी, प्लीज फ्री योरसेल्फ। ये कहती है कंगना कि अपने अंदर इतने ग्रज, इतनी नफरत, इतनी जेलसी मत पालो। ऐसा लग रहा है कि कंगना अपने आप से ही बात कर रही है। हम आशा करते हैं कि कंगना भी योगा, मेडिटेशन, ये सारे स्टेप्स अपनाएं। अब तो 5 साल है कंगना के पास अपने इनर इंजीनियरिंग करने के लिए। और जहां तक बात रही पनिशमेंट की, अगर कुलविंदर कौर को पनिशमेंट मिलती है तो कंगना को भी पनिशमेंट मिलनी होगी। सिर्फ मिनिस्ट्री हाथ से निकलने के लिए नहीं, लीगल रैमिफिकेशन के साथ। वैसे आपको क्या लगता है, will Kangana Ranaut be appointed as the Minister for Women and Child Development in the Union Cabinet of India? आपको लगता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कंगना को मिल सकता है या नहीं? उत्तर दीजिए अपना प्रोबो पे। इंडिया फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। ज्वाइनिंग पर आपको अप टू 100 रुपीज एज अ बोनस अमाउंट भी मिल सकता है। मोर एपिसोड्स कमिंग अप, स्टे ट्यून्ड।